दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने मेहनत और काबिलियत से भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में अपना नाम बनाया है। हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की। बिल्कुल, गौतम अडानी का सफर हमें यह सिखाता है कि अगर इंसान में जुनून और मेहनत करने का जज्बा हो तो सफलता जरूर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, गौतम अडानी की जिंदगी और सफलता की कहानी पर नजर डालते हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उनके पिता शांतिलाल और माता शांताबेन एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। गौतम अडानी ने अपनी पढ़ाई गुजरात यूनिवर्सिटी से शुरू की, लेकिन कॉलेज के बीच में उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया था क्योंकि उनका सपना हमेशा से कुछ बड़ा करने का था। इसलिए उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मुंबई जाने का निर्णय लिया। वहाँ उन्होंने सबसे पहले हीरा व्यापार में काम शुरू किया। यहीं से उनकी मेहनत और बिजनेस की समझ विकसित होने लगी। कुछ समय बाद अहमदाबाद से लौटकर 1988 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस की स्थापना की और फिर समय के साथ साथ अडानी इंटरप्राइजेस ने एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और लॉजिस्टिक जैसे बड़े क्षेत्रों में प्रवेश किया। अडानी ग्रुप आज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जो कि ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक जैसे कई क्षेत्रों में काम करती है। गौतम अडानी का सपना था कि वह भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए। उन्होंने अडानी पावर की स्थापना की, जो आज भारत में सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की पावर कंपनी है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक भी भारत के सबसे बड़े पोर्ट्स ऑपरेटर्स में से एक हैं। हर सफलता की कहानी में संघर्ष भी होते हैं। गौतम अडानी का भी जीवन इससे अलग नहीं था। 2008 में जब मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला हुआ, तब गौतम अडानी जी ताज होटल में मौजूद थे। यह घटना उनके जीवन का एक बहुत बड़ा संकट था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस कठिन समय से उबरकर अपने व्यापार को और ऊंचाई पर ले गए। और दोस्तों, 2020 एंड 21 के दौरान अडानी ग्रुप की कंपनियों का कद और भी बढ़ा। अडानी ग्रुप ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। फोर्ब्स की लिस्ट में भी वह सबसे अमीर भारतीयों में शामिल हो गए। इसके अलावा 2023 में अडानी ग्रुप को लेकर कई विवाद सामने आए। एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का आरोप लगाया। इन आरोपों के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने के लिए मिली और कुछ समय के लिए गौतम अडानी को भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। लेकिन हाल में ही 2024 की शुरुआत में गौतम अडानी ने एक बार फिर अपनी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने कई बड़े निवेशकों का विश्वास वापस पाया और उनकी कंपनियों में फिर से उछाल आना शुरू हो गया। खासकर अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पोर्ट्स ने हाल ही में बड़ी डील्स की हैं, जिससे अडानी ग्रुप की मार्केट में स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। साथ ही उन्होंने कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी निवेश किया, जैसे कि सोलर एनर्जी एंड पोर्ट डेवलपमेंट। यही नहीं, गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी ग्रुप ने भारतीय रेलवे के साथ एक ऐसी बड़ी परियोजना पर काम शुरू किया जो अगले कुछ सालों में भारत के माल ढुलाई के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। गौतम अडानी की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका लॉन्ग टर्म विजन और जोखिम उठाने की क्षमता है। उन्होंने हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया, जिससे उन्हें सफलता मिली। अडानी ग्रुप का ध्यान सिर्फ पारंपरिक व्यवसायों पर नहीं रहा, बल्कि उन्होंने ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर और ई फ्यूल जैसे नए क्षेत्रों में भी कदम रखा, जो आने वाले समय में भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि गौतम अडानी ने अपनी सफलता को समाज सेवा में भी बदला। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ एंड विलेज डेवलपमेंट के लिए अडानी फाउंडेशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। अडानी फाउंडेशन आज देश भर में लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार कर रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी अडानी फाउंडेशन ने बड़े पैमाने पर मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक चीजों की सप्लाई की। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने कई सरकारी योजनाओं में भी अपना सहयोग दिया। तो दोस्तों, यह थी गौतम अडानी की इंस्पायरिंग स्टोरी। गौतम अडानी की कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि मेहनत और जोखिम लेने की क्षमता इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं कि अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।